गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी बाय दानिश में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप तमाम लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और ये जो प्रश्न हैं वो विज्ञान, जो पर्यावरण अध्ययन में आपसे विज्ञान के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि दूध से दही का बनना और इस विटामिन का रासायनिक नाम, या आपका जो है अलग अलग तरह की चीज़ें जो भी आपसे पूछी जाती हैं पर्यावरण अध्ययन में विज्ञान विषय के अंतर्गत, तो उसके लगभग 100 प्रश्नों के साथ मैं आज हाजिर हूँ। और अगर आप में से मेरे चैनल पे कोई नया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। और ये लगभग 100 प्रश्न हैं, तो ये प्रश्न जल्दी जल्दी होंगे विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। बस क्वेश्चंस देखिए और समझते जाइएगा, ठीक है। ओपन एंड शट टाइप के क्वेश्चंस होंगे ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया को हम किण्वन कहते हैं, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। तो प्रजातियों की उत्पत्ति जो है, एक रचना जो है चार्ल्स डार्विन की है, ठीक है ना। प्रजातियों की उत्पत्ति नामक एक पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है। ये जो है चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्लेग है। तो प्लेग याद रखिएगा जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु, ठीक है ना, जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। विषाणु मत लगाइएगा। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? कायनिक जनन द्वारा वितरित, कायनिक जनन द्वारा वितरित। अब देखिए कायनिक जनन जो है, कायनिक जनन एक अलैंगिक जनन प्रक्रिया है, असेक्सुअल है, या क्लोनिंग प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होता है परागकोश में। जो पौधा है उसमें अर्धसूत्री अगर विभाजन की बात करेंगे तो याद रखिएगा ये परागकोश में होता है, ठीक है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन परागकोश में होता है। अगला प्रश्न है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है पैरासीटामोल। जो है हर एक उसमें आपको बदन दर्द की दवा लिए थोड़ा सा पैरासीटामोल का अगर उसमें कॉम्बिनेशन रहेगा, क्योंकि बदन दर्द से कभी कभार बुखार भी हो जाता है। तो जो नॉर्मल जो हम दवाएं यूज करते हैं ज्वर का मतलब है बुखार को नियंत्रण करने के लिए, वो पैरासीटामोल होती है। आमतौर पर यही दवा इस्तेमाल होती है। ले 52 वगैरह ये पेट से संबंधित है, उसका भी कॉम्प्लेक्स वगैरह से इसका कोई संबंध लेना देना नहीं है ज्वर से, ठीक है। दही निर्माण हेतु सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी है लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टोबैसिलस होता है उसी की वजह से ये जो लैक्टोबैसिलस है, यही जो है दही निर्माण की प्रक्रिया में जो ये सूक्ष्मजीवी है कार्य करता है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक की थी? तो याद रखिएगा जो रुधिर वर्ग, अब रुधिर वर्ग देखिए इसको समझ लीजिए। हम बोलते हैं ना कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है, उनका ब्लड ग्रुप ओ है, उनका ए बी पॉजिटिव है, उनका ए बी नेगेटिव है, जो भी चीजें होती हैं। तो अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप की जो खोज थी वो लैंड स्टीनर ने की थी, ये इतना याद रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है आपसे, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्याज आलू अदरक है। तो प्याज आलू अदरक जो है वो तना है, ठीक है, तना बोलते हैं इसको। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो टाइफाइड जो है, इनमें से टाइफाइड जो है वो दूषित पानी मतलब गंदा पानी आप पिएंगे तो आपको टाइफाइड हो जाएगी, आपको टाइफाइड हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? तो कैल्शियम कार्बाइड। अगर आम पकाने की बात करेंगे, स्पेशली आम आपसे पूछ दिया जाए तो कैल्शियम कार्बाइड आप ध्यान में रखिएगा। आम पकाने का जो रसायन है वो कैल्शियम कार्बाइड यूज किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, इनमें से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? तो सरसों। सरसों जो है वो द्विबीजपत्री पौधा होता है। वे फसलें जिनके बीज 2 पत्ती वाले होते हैं, 2 दल वाले होते हैं, उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं। जैसे सरसों, अरहर, मटर, चना आदि ये द्विबीजपत्री पौधे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जट्रोफा भी एक है, उसको भी द्विबीजपत्री हम बोलते हैं। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। जो पौधे में जल का अधिग्रहण, जो पौधे जो है जल का जो अधिग्रहण करते हैं किसके द्वारा करते हैं? तो जाइलम के द्वारा करते हैं, याद रखिएगा जाइलम होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो कैल्शियम और विटामिन डी जो होता है वो आपकी स्वस्थ अस्थियों के लिए, अस्थि का मतलब हड्डी की बात की जा रही है, वो जरूरी होता है, आवश्यक होता है, तो वो है कैल्शियम एवं विटामिन डी की हम बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? तो विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम स्कर्वी है। और एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा, जो मेरा रूम है वो रोड साइड पे है, तो कभी कभार गाड़ियों की जाने की आवाज आती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, ठीक है। आप कॉन्सेंट्रेट करिए सिर्फ क्वेश्चंस पे।
अगला है वायरस संक्रमण से होने वाला रोग। इसमें से जो भी है वायरस संक्रमण से क्या होता है, आपका जुकाम होता है। क्या होता है, जुकाम। न टाइफाइड होगी, न कॉलरा होगा, न मलेरिया होगा। वायरस संक्रमण से क्या होगा, जुकाम होगा आपका। सिल्वीकल्चर संबंधित है, तो सिल्वीकल्चर वन एवं वन्य उत्पाद, ठीक है, वन एवं वन्य उत्पाद। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर हम शुष्क बर्फ की बात करेंगे, शुष्क बर्फ जो है वो किसका ठोस रूप है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। सूखा बर्फ शुष्क का। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। लवण का मतलब नमक की बात की जा रही है। नमक जो जल को अवशोषित कर लेता है उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक लवण। हाइग्रोस्कोपिक लवण याद रखिएगा, वह लवण जो पानी को अवशोषित कर लेता है उसको हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक लवण, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है, तो अयस्क को। अयस्क जो होता है उसको हम धातु में प्रस्तर कहते हैं। जब लगातार बार बार क्वेश्चन छत्तीसगढ़, पंजाब टेट, यूपी टेट, यू टेट मतलब उत्तराखंड टेट वगैरह में भी पूछा जा चुका है। तो धातु में प्रस्तर याद रखिएगा, धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है, अयस्क को जो है हम धातु में प्रस्तर कहते हैं। अगला प्रश्न है, परम तापमान पैमाना कौन सा है, तो केल्विन है। परम जो तापमान है वो उसको हम किसको मानते हैं, केल्विन को मानते हैं, ना ही सेल्सियस ना ही फॉरेनहाइट। मानवों में पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है, वह भोजन के पाचन में तो कैसी होती है, तो अम्लीय होती है। जो मानवों के पेट में जो अमाशय रस होता है ना, अमाशय रस, उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। याद रखिएगा, क्षारी वगैरह मतलब आगे चलाइएगा, क्षारीय उदासीन। एसिडिक होता है, हम बोलते हैं ना एसिडिटी हो गया, एसिडिटी हो गया, गैस बन गया। तो वो जो एसिडिक, जो मानव पेट में अमाशय रस की जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है, जिसको आप इंग्लिश में एसिड बोलते हैं, ठीक है, एसिडिक। निम्न में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय है। देखिए, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जो है ये इसमें से सबसे सही है। डेंगू फैलता है, मलेरिया फैलता है और चिकनगुनिया जो है ये मच्छरों द्वारा ही फैलता है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। इनमें से कौन सा, जो देखिए ह्यूमस उपलब्ध कराना। मैं बार बार बोलता हूं कि ह्यूमस जो है किसी चीज के सड़ने से बनता है, तो उसका वो जड़ का काम नहीं है, ठीक है। जड़, पेड़ से अगर पत्ती टूट के गिरी जमीन पे, वो सड़ गई और वहां की वो जो ह्यूमस में बदल जाती है, और ह्यूमस क्या करता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से, देखिए ऐसा करने से जो है तेल जो है ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है, जिसमें मच्छरों का प्रजनन थम जाता है, बच्चा पैदा करना उनका थम जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है, साबूदाना बीज नहीं। देखिए गेहूं बीज का काम करता है, काली मिर्च सब, लेकिन साबूदाना जो है वो बीज नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, पोलियो का कारण है, तो पोलियो का कारण विषाणु है, वायरस जिसको आप बोलते हो, ठीक है, ठीक है, बैक्टीरिया नहीं, इसको आप बोलते हो वायरस। जीवाणु और विषाणु फर्क करना सीखिएगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग में। जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है वो लाल रंग में सबसे अधिक होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जल जनित रोग है अतिसार। अतिसार छोटी मात्रा रगत नहीं, अतिसार जो पेचिस टाइप का हो जाता है ना, जल जनित रोग है, दूषित पानी वगैरह पीने से अतिसार आपको पकड़ लेगा। लवण जो जल का अवशोषण कर लेता है, फिर से रिपीट हो गया, उसको हम हाइग्रोस्कोपिक लवण कहते हैं, ठीक है। अगर रिपीट होता है तो हम उसको दोहरा भी लेते हैं। वो पानी, वो नमक जो क्या करता है, जल को अवशोषित कर लेता है, उसको हाइग्रोस्कोपिक नमक बोलते हैं, लवण बोलते हैं। लवण का मतलब नमक से होता है, सॉल्ट से होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है, तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें बाहर कौन सी गैस निकलती है, वो ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस का नाम है ऑक्सीजन, ठीक है। अगला प्रश्न है, सजीवों में ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया में कितने कैलोरी, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा अवमुक्त होती है, ठीक है ना। जो सजीव हैं उनके ऑक्सी श्वसन में 673 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है अवमुक्त होती है, छूटती है। धूम्रपान से होने वाला रोग है कैंसर, वो भी फेफड़ों का कैंसर होता है, ठीक है। धूम्रपान मतलब जो हम सिगरेट वगैरह, बीड़ी वगैरह पीते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। विश्राम अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति का हृदय प्रति मिनट कितना धड़कता है, तो 72 बार। कितना, 1 मिनट में 72 बार। विश्राम मतलब आप एकदम रिलैक्स मूड में, कहीं से दौड़ भाग के नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसमें हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं। विश्राम की अवस्था में बिल्कुल नॉर्मल है, तो उसमें जो है 1 मिनट में 60 सेकंड में जो है आपका जो हृदय है वो 72 बार धड़कता है, ठीक है। हमारे शरीर के किस अंग द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, तो यकृत जो होता है आपका ना, यकृत, जिसको आप लिवर बोलते हो, यकृत, वो जो है अमोनिया को यूरिया में तब्दील कर देता है। शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत असंभव है। शून्य घर्षण बल, जहां घर्षण बल शून्य है वहां पे चलना असंभव है, फ्रिक्शन। गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्न में से क्या होता है, भारहीन हो जाती है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं काम करेगा तो आप तैरोगे, तो वो बिल्कुल क्या हो जाता है, भारहीन हो जाती है, ठीक है ना। अब बोला जाता है ना कि कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए कि पृथ्वी पे कोई भी चीज़ अगर पृथ्वी पे भारी है
तो अगर वो चंद्रमा पे आप भेजेंगे तो उसका 1/6 मतलब 1/6 रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 24 किलो के पृथ्वी पे हैं तो आप जब चांद पे पहुंचेंगे तो क्या हो जाता है वहाँ पे, वो थोड़ा आप हल्के हो जाएंगे, 1/6 हो जाएंगे, मतलब 4 किलो के हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। दूध से दही का बनना क्या है, रासायनिक परिवर्तन होता है, फिजिकल परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन नहीं होता। दूध से दही का बनना ये रासायनिक परिवर्तन है। और इसके पीछे कौन सा कारक काम करता है, कौन सा सजीव सूक्ष्मजीवी काम करता है, लैक्टोबैसिलस, अभी मैंने पीछे आपको बता रखा है। अगला प्रश्न है, डेंगू रोग का वाहक है एडीज मच्छर, एडीज मच्छर। ठीक है, डेंगू, मलेरिया का मादा एनाफिलीज। वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं, क्या कहते हैं, वातावरण के अनुकूल जो है, वातावरण के अनुकूल अगर पौधों और जीव जंतुओं में जो पाए जाने वाले शारीरिक लक्षण है उसको आप क्या बोलोगे, सिंपल सा है, अनुकूल से अनुकूलन बना हुआ है। ठीक है, क्या होगा, अनुकूलन। निम्न में से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है, वायु के संबंध में, वायुयान उड़ते हैं, वायु में भार होता है, वायु स्थान घेरती है, वायु में रंग होता है। वायु का कौन सा रंग होता है भैया, वायु का कौन सा रंग होता है, सही नहीं है, वायु का रंग होता है। वायु का रंग अगर कभी देखा हो तो बताइए, वायु का रंग अगर देखा हो तो बताइए। देखा है किसी ने, तो नहीं। क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन एक बार आपसे पूछा भी जा चुका है। तो याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी है कि रंग होता है वो सही नहीं है। ठीक है, घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा है, तो घड़ी की जो स्प्रिंग है उसमें संग्रहित ऊर्जा जो होती है वो यांत्रिक ऊर्जा होती है। याद रखिएगा, घड़ी की स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन, तब जाके पानी पीने योग्य हो जाता है। छोटी माता एवं रेबीज रोग किसका कारण होता है, वायरस का। ठीक है, वायरस का, छोटी माता और जो आपका ये रेबीज रोग है ये वायरस का है कारण। भोजन पकाते समय कभी कभी वेतन के पेंदे की बाहरी सतह काली हो जाती है, इसका अर्थ क्या है, क्या अर्थ है, अगर हम भोजन पकाते हैं तो इसमें जो है पेंदा नीचे का काला हो जाता है भैया, तो आखिर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जलता है, इस वजह से वो काला करता है। ठीक है, सी ऑप्शन है। पैनक्रियाज अग्नाशय में होती हैं क्या, दो प्रकार की कोशिकाएं, पैनक्रियाज जो अग्नाशय आपका होता है उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अंतःस्रावी एवं बहिर्स्रावी। ठीक है, अंतःस्रावी एवं बहिर्स्रावी। अगला प्रश्न है, एक ताजा अंडा शुद्ध पानी में डूब जाता है लेकिन नमक के संतृप्त विलयन में तैरता रहता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है नमक के पानी का उच्च घनत्व। जो नमक का पानी है उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है इसलिए वो तैरने लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग क्या है, वो सिंचाई के काम आता है। ठीक है, ध्वनि ज्यादा तेजी से चलती है लकड़ी में, किसमें, लकड़ी में बोल रहा है कि जो ध्वनि की चाल होती है, ध्वनि सबसे ज्यादा तेजी से किसमें चलती है ये, तो ये बोला जा रहा है कि लकड़ी में जो ध्वनि है आपकी किसमें चलेगी, लकड़ी में। उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित नहीं है, कान से, कान से संबंधित नहीं है। चलिए अगला, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम है, बैंगनी, नील, नील जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी,
और लाल। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर पूछ देता आपसे तो इसको विबग्योर याद रखिएगा, VIBGYOR। देखिए आर से रेड आ रहा है ना, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन हरा, बू से ब्लू नीला, और इसको बोलते हैं इंडिगो मतलब नीला जामुनी, और वायलेट बैंगनी, विबग्योर। ठीक है, 7 कलर। टैडपोल किसके जीवन का प्रारंभिक अवस्था? टैडपोल जो है मेंढक का बच्चा जो होता है, मेंढक का बच्चा, उसको टैडपोल, ठीक है, टैडपोल बोलते हैं। अवलोकन, प्रयोग व फिल इन द ब्लैंक्स विज्ञान की 3 विधियां हैं, क्या क्या? अवलोकन है, प्रयोग है, ठीक है, और क्या है तीसरी, क्या है? तो याद रखिएगा जो तीसरी विधि है इसकी, वो है आपका निगमन। अवलोकन, प्रयोग व निगमन, ठीक है। प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है परागण। परागण, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे जो है प्रजनन करते हैं वो कहलाती है परागण। क्या कहलाती है? परागण। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलिए, अशुद्ध जल को शोधित किया जाता है अवांछित रसायन हटाकर, जैविक संदूषक हटाकर, गैसों को हटाकर। उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है, ठीक है। रेशम का रासायनिक प्रकृति क्या है? प्रोटीन। जो रेशम होता है उसकी रासायनिक प्रकृति क्या है? प्रोटीन होता है वो। कीट बच्ची पादप जिस मृदा पर उगते हैं उनमें से कौन सा तत्व नहीं, उसमें कौन सा तत्व नहीं होता? कीट बच्ची जो पादप है जिस मृदा पर, जिस मिट्टी पर उगते हैं उनमें कौन सा तत्व नहीं होता है? नाइट्रोजन नहीं होता है, ठीक है ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? लीवर। सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो लीवर, और सबसे बड़ी धमनी जो है उसको बोलेंगे महाधमनी। अमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, कौन सा? अमाशय में जो पेप्सिन है एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? कार्डेटा। कार्डेटा। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव मल का रंग पीला होता है? यूरोबिलीन। यूरोबिलीन की वजह से जब आप पॉटी करते हैं ना सुबह, तो उसका जो कलर है वो पीला पीला जो निकलता है वो यूरोबिलीन के कारण होता है। शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? वो दांत का जो इनामेल होता है उसको हम शरीर का सबसे कठोर भाग बोलते हैं। कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिनों का भंडारण करता है? यकृत। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने, ब्लड ग्रुप की। रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है? तो स्फैग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, ठीक है, इसको स्फैग्मोमैनोमीटर, ठीक है। उसके बाद थर्मामीटर से तो आप बुखार नापते हो ना। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ जो है वो सर्वदाता होगा। सर्वदाता मतलब सभी को दे सकता है, ले सभी का नहीं सकता है वो। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। कौन सी है? महाधमनी। रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है। कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम है श्वास नली। जो कीट होते हैं उनमें भी जो श्वसन अंग होता है उसको हम श्वास नली कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन का अंग नहीं है? देखिए, गुर्दे, कलेजा, फेफड़े तो है लेकिन प्लीहा नहीं है। मनुष्य का नाइट्रोजन उत्सर्ग है यूरिया। हम नाइट्रोजन का उत्सर्जन करते हैं। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। गुर्दे की पथरी किससे बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। गुर्दे की जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यकारी इकाई है? नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होती हैं, ठीक है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। हमारे चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? अब अगर चेहरे की बात आपसे पूछ दी जाए कि आपके चेहरे में कुल कितनी हड्डियां हैं, तो आप क्या बताएंगे? तो चेहरे में याद रखिएगा, चेहरे में 14 होती हैं, ठीक है। चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि खोपड़िया में कितनी होती है आपके, तब क्या बताएंगे? खोपड़ी, कपाल जिसको आप बोलते हैं, कितनी होती है? कपाल में कितनी होती है?
8 होती है, कपाल में 8 होती है, टकलू में आपके, ठीक है, और फेस में 14 होती है। अब कान की बताइए, कान में कितनी होती है? कुल 6 होती है, कान में कुल 6 होती है। अब देखिए अंश मेखला जिसको आप बोलते हैं। अच्छा, पसलियाँ कितनी होती हैं आपकी टोटल? तो पसलियाँ 24 होती हैं, पसलियाँ जो है आपकी 24 होती हैं, ठीक है। और अगर पूछे कि फैलेंजिस जो होती है, फैलेंजिस में कितनी हड्डियाँ होती हैं? फैलेंजिस में 28 होती हैं, फैलेंजिस में 28 होती हैं, ठीक है। मेटामर्सल्स 10 होती हैं, टार्सल्स 14 होती हैं, पटेला 2 होती हैं, ठीक है, फीमर भी 2 होती हैं, फैलेंजिस अभी मैंने आपको बताया कि फैलेंजिस जो है 28 होती हैं, ठीक है, इसी का ध्यान दीजिएगा। कार्पलस 16 और मेटा कार्पलस जो होती हैं आपकी 10 होती हैं, ठीक है ना। नीचे दिए गए पोषक तत्वों में से दूध में क्या बहुत कम अल्प मात्रा में होता है? तो विटामिन सी जो है वो दूध में कम होगा, बाकी कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपको उसमें मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को अवशोषित करने में बहुत सहायक होता है। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों, देखिए कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, उसको रंग मतलब वर्ण अंधता है। वर्ण अंधता का मतलब ये मत समझिएगा कि वो जो कोका कोका लिखते हैं वर्ण, वो नहीं है। वर्ण का मतलब यहाँ पर रंग, रंग अंधता मतलब उसको कलर ब्लाइंडनेस है, रंग मतलब जो है रंगों के मामले में वो अंधा है। तो कह रहे हैं कि वर्णांध जो व्यक्ति होता है वो किन रंगों में भेद नहीं कर पाता? तो लाल और हरे में वो अंतर नहीं कर पाएगा, उसको दोनों एक ही जैसा दिखेगा वर्णांध को। लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो रक्त अल्पता, मतलब जो आयरन, अगर आपको शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो रक्त अल्पता मतलब खून की कमी हो जाती है। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के अगर आपके शरीर में कम होगा तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, और ये प्रॉब्लम हो जाती है किसको? डायबिटीज के पेशेंट को। दालें निम्नलिखित में से किसकी प्रचुर स्रोत हैं? तो प्रोटीन्स की, ठीक है, प्रोटीन मिलता है हमको दालों से। डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए? तो क्षय रोग, ठीक है, क्षय रोग के लिए, जिसको टीबी वगैरह बोलते हो आप। घेंघा नामक रोग किसकी कमी के कारण उत्पन्न होता है? तो आयोडीन की अगर कमी होगी तो घेंघा उत्पन्न हो जाता है। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? देखिए इबोला एक तरह की बीमारी जो विषाणु से होती थी, और ये पश्चिमी अफ्रीका में बहुत बुरा इसका प्रकोप था, काफी लोग इससे मारे गए थे। इबोला विषाणु से होने वाला पश्चिमी अफ्रीका का एक रोग है। अगर कचरा पानी में मिल जाए, पीने के पानी में मिल जाए, तो कौन सा बीमारी फैलेगी? टाइफाइड हो जाएगी फटाक से। कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण है? काकाई। काकाई जो है एक बैक्टीरिया है जिससे निमोनिया रोग होता है। बीसीजी का टीका किसके संरक्षण के लिए उपयोग होता है? तो क्षय रोग, टीबी, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोलते हैं आप। रिंगवर्म नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो कवक के कारण। रिंगवर्म जो होती है वो कवक के कारण होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग पानी के प्रदूषण द्वारा नहीं होता है? तो दमा जो है दूसरी कारण से होता है, जैसे आपका हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, दस्त हो गया, ये प्रदूषित पानी से हो सकता है। लेकिन दमा जो है वो अलग प्रकार की बीमारी जिसमें सांस लेने में रोगी को समस्या होती है। क्लोरोफिल में क्या होता है? तो क्लोरोफिल, देखिए क्लोरोफिल के कारण जो है पेड़ों की पत्तियां हरी होती है, लेकिन क्लोरोफिल में एग्जैक्टली होता क्या है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, इस बात का ध्यान रखिए, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां होती है? तो पत्तियां में। आलू क्या है? तो आलू डंठल है, ठीक है, आलू जो है वो डंठल है। ईस्ट है, ईस्ट को हम बोलते हैं कवक, ठीक है, ईस्ट जो है कवक है। मैंगीफेरा इंडिया किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मैंगीफेरा इंडिया जो है आपका आम का वैज्ञानिक नाम है, आम का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कीटाहारी पौधा है? घट पर्णी, ये आपसे सीटेट में भी पूछा जाता है, जिसको आप नेपेंथिस बोलते हैं, जो कि आपके भारत में मेघालय में पाया जाता है। वैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी ये मिलता है, और ये बिल्कुल घड़े के आकार का होता है, उसके ऊपर का जो ढक्कन जैसा बना रहता है खुला रहता है, और जब कोई कीट उस पर आके बैठता है तो उसको फंसा के वो खा जाता है, ठीक है। तो ये आपके भारत के मेघालय में मिलता है, इसको हम घट पर्णी भी बोलते हैं, घट पर्णी, और ऐसे नेपेंथिस भी लिखा रहेगा तो उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक जो दवाएं दी जाती हैं उसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको एग्जाम्स डेली बाय दानिश नामक यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगर इनमें से किसी भी प्रश्न में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो से लगभग आपको 4 से 5 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, जो कि आपके यूपी टेट 2018 जो कि 28 नवंबर को होने वाली, मतलब कल के बाद परसों संडे को होने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए आप जो है लगातार मेरे वीडियोस को देखते रहें, शेयर करते रहें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा कि लगातार इस चीज़ की न्यूज़ आ रही थी
कि जो 2019 बैच के लिए मैं खास करके बोल रहा हूँ कि जो भाई बहन जो है 2019 बैच में अगर बीटीसी कर रहे हैं, ठीक है, मैं बीटीसी वालों को बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है बीएड वालों की मार्कशीट आ गई हो, ठीक है, लेकिन बीटीसी वाले जो भाई बंधु हैं उनकी मार्कशीट नहीं आई है, ठीक है, और अगर बीएड वालों की भी नहीं आई है, जो लोग इसमें फॉर्म भरे हुए हैं यूपी टेट का, तो अपना इंटरनेट कॉपी किसी भी सेमेस्टर का निकाल सकते हैं, ठीक है, और उसको जो है अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से, मैं बीएड वालों के लिए बोल रहा हूँ कि अगर कॉलेज के प्रिंसिपल से कराएंगे उनका चलेगा, लेकिन जो बीटीसी वाले अपने डायरेक्ट प्राचार्य से करा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना, क्योंकि 2019 का जो बीटीसी बैच है उन लोगों की कोई भी मार्कशीट ओरिजिनल अभी तक नहीं आई है, ठीक है, लगभग उनका कोर्स भी कंप्लीट हो गया है, 27, 28, 29 सितंबर को उनका पेपर भी हुआ था 4th सेमेस्टर का, तो उन लोगों के पास सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट है जहां तक मैं जानता हूं, तो उस मार्कशीट की इंटरनेट कॉपी आप निकाल लें, अपने कॉलेज पे भी वेरीफाई करा लें और अपने डायरेक्ट प्राचार्य से भी उसको जरूर वेरीफाई करा लें, आपके पास कल का ही समय है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने जब फॉर्म भरा था तो उसमें जो भी फोटो युक्त आईडी का जो क्रमांक आपने डाला था, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपने उसमें क्योंकि देखिए आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो वोटर आईडी अगर आपने डाली है, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपने डाल रखा है उसमें, तो वो आप ओरिजिनली जरूर लेके जाइएगा, ठीक है। और जिन भाई बंधुओं के पास, जैसे मान लीजिए अगर बीएड आपने किया 2019 से 2021 का सत्र आप करा है, आप लगभग पास होने वाले आप भी होंगे, तो मेरा कहने का मतलब कि अगर किसी भी सेमेस्टर की मूल मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट है तो उसको लेके जाइएगा, इंटरनेट कॉपी को आप अटेस्ट करा के ही लेके जाइएगा, अन्यथा वो आपको घुसने नहीं देंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कोविड जो नियम है उसका पालन करिएगा, मास्क जरूर ले लीजिएगा, हैंड सैनिटाइजर जरूर ले लीजिएगा, ठंड का समय भी है, अपने आप को बचा के जाइएगा, ठीक है। और एग्जाम सेंटर पे आप लोग कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचे ताकि आपका जो स्थान है आपको पता चल सके कि आप जो है किस रूम में है, या कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम लोग गलत कॉलेज पे पहुंच जाते हैं, तो आपके पास पर्याप्त समय रहेगा, ठीक है ना, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, समय लेके चलिएगा। और जहाँ तक मुझे पता है कि 10 से 12:30 की जो आपकी परीक्षा है प्रथम पाली की, और 2:30 से 5 की जो सेकंड पाली की है, ठीक है, तो 2.5 घंटे की कुल परीक्षा होती है, 150 प्रश्न होते हैं, 150 मिनट आपको मिलते हैं, तो आप लोग जो है बहुत अच्छे से रिवीजन वगैरह कर लीजिए, स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। और जो भी चीज़ें आपको मिल रही है, अगर आपको पढ़ने का मन कर रहा है तो उसको दोहराते जरूर रहें, ठीक है। परीक्षा आपकी अभी परसों है, समय आपके पास पर्याप्त है, और जो निर्देश आपको बताए गए, एक बार प्रवेश पत्र जब आपने निकाला होगा तो उस प्रवेश पत्र पे जो भी निर्देश दिए गए हैं उसका ध्यान पूर्वक पालन कीजिएगा। मोबाइल फोन वगैरह लेके बिल्कुल मत जाइएगा, तो मार के भगाएंगे सब, दौड़ा दौड़ा मारेंगे सब, ठीक है। और एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा कि अब की बारी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होने वाली है हर सेंटर्स पे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे या जो भी जिसको भी ये जिम्मेदारियां दी गई होंगी वो लोग वहाँ पे उपस्थित होंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी नकल करने की जो सामग्री है, मोबाइल फ़ोन, ये सब लेके बिल्कुल मत जाइएगा, नकली बाल लगा के उसमें ब्लूटूथ लगा के तो बिल्कुल भी मत जाइएगा, कई लोग पकड़े जा चुके हैं अभी यूपीएसआई की परीक्षा में। तो कुछ भी गलत मत करिएगा, जितना पढ़े खुद करिए, क्योंकि एक बार पकड़े जाएंगे तो फिर आप डिबार हो जाएंगे, भविष्य में कभी भी आप किसी भी परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। और इसी के साथ जो है मैं आप सभी भाई बंधुओं को शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस यूपी टेट 2021 की जो 28 नवंबर की परीक्षा है, चाहे आपने प्राथमिक का पेपर आपको देना, चाहे जूनियर का देना, आप उसमें बहुत अच्छा करेंगे, और आगे आने वाले समय में इंशाल्लाह जो है आप प्राथमिक या उच्च प्राथमिक में एक सीट आपको ज़रूर मिलेगी। तो आप अपनी कड़ी मेहनत जारी रखिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। और कल एक आध वीडियो आपको और मिलेगा जो कि संविधान वगैरह से संबंधित होगा, बाकी मैंने सीटीपी का पोर्शन पूरा करा रखा है, कुछ क्वेश्चंस बचे हैं उसको भी मैं अपलोड जल्द से जल्द कर दूंगा। और मेरे वीडियोस पे बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए